हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। इनकी कोई बात सिरा ही नहीं चढ़ रही है अभी तक। ये पढ़ क्या रही है ये सारा टाइम तो ये इसको हमजा को ही देखती है ये हमजा को पढ़ रही है। हमजा में पीएचडी करेगी। आप इतना बिजी क्यों रहते हैं? क्या मतलब? वो लुडिया पाए तब जब आप पढ़ाने आते तो पूरे 2 घंटे बस पढ़ाते ही रहते हैं। देखो हेमंत, मुझे ऐसा लगता है कि 2 घंटे तुम्हारी पढ़ाई के लिए काफी नहीं है। तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम ही निकाल के अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। वो तो मैं पढ़ लूंगी, लेकिन जब आप पढ़ाने आते हैं तो 2 घंटे में से अगर मुझे 5 से 10 मिनट का ब्रेक दे दें और उसमें हम पढ़ाई के अलावा अगर कुछ बातें करें तो इससे मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। वो पढ़ पढ़ के तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है। चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो तुम फोकस करो। देखो, जो हम एग्जाम्पल अभी करने लगे हैं उसके अंदर हमें प्रूफ करना है कि log a की पावर n इज इक्वल टू log b की पावर n इंटू log a इंटू b। आसान को वालेकुम सलाम। तुम्हारी ट्यूशन का टाइम तो खत्म नहीं हो गया? जी, बस एक आखिरी सवाल रह गया, वही पढ़ा के जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कल आके पढ़ा देना। वैसे भी कौन से इम्तिहान हो रहे हैं अभी? चलें ठीक है, मैं फिर कल आ जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, खुदा हाफ़िज़। और तुम आजकल कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं देने लग गई तुम पढ़ाई पर? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरा तो हमेशा से पढ़ाई में फोकस रहता है। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। एनी, क्या बना रही हो आज खाने में? आलू की भुजिया बना रही हूँ और दादी के लिए दाल चावल बना रही हूँ। अम्मा ने बिरयानी का नहीं कहा था? इस घर में किसी की दावत नहीं हो रही है। और बिरयानी बनेगा। मुझे पता है ये सब राहिला की वजह से हो रहा है। अम्मा इतनी जल्दी बदल जाएगी जो उम्मीद नहीं थी। आयशा, मैंने तुम्हें समझाया है ना, अक्ल से काम लो, समझदारी से काम लो, सब्र करो। सब्र अब मजाक में बदल चुका है भाभी। ये किचन मेरा है, जो मैं चाहूंगी वो बनेगा। जिसने खाना है खाए, नहीं खाना तो खुद बैठ के खा ले। मैं अंदर आ सकती? क्या काम है? वो हबीब के लिए चाय बनानी थी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा चली जाओ यहाँ से। अब बस पर चाय नहीं पीते? हमारे करीब आने की कोशिश मत करें आप। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे? चाय बनाने की बात ही तो करें। मैंने कौन सा कहा है कि मैं इस घर पे कब्जा कर लूंगी? तुम जाओ, अभी इनको चाय मिल जाएगी। और किचन में आना हो तो उस वक्त आना जब यहाँ कोई ना हो। आपा, मैं दिन भर आपको कॉल करती रही और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। मैं इतना परेशान हो रही थी, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम परेशान हो रही होगी, लेकिन यहाँ इतने मसले चल रहे थे कि मुझे वक्त ही नहीं मिला तुम्हें कॉल करने का। आपा, सब ठीक है ना? सब खैरियत से है ना वहाँ पे? हाँ, सब ठीक है। एक्चुअली आने से पहले ना बहुत परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन
वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा। क्या मतलब पापा, वहां पे कुछ नहीं कहा किसी ने आपको? अरे कहना तो सारे चाहते थे, इनका बस चलता तो मुझे घुसने ना देते घर में, पर हबीब ने ऐसा फैसला सुनाया कि सारे दंग रह गए और कोई कुछ नहीं बोल सका उनके फैसले के आगे। और वो आयशा, वो तो मचलती रहती बस। अरे वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कसम से दिल खुश कर दिया आपने ये सुना। अरे तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है हबीब ने मुझे कौन सा कमरा दिया? अपनी बेटी का। उसको कमरे से निकाल के मुझे कमरा दे दिया। पापा देखिए आप कितनी खुश नसीब है, हबीब भाई ने आपके लिए कैसे स्टैंड लिया। और क्या चाहिए आपको? ये हबीब की मोहब्बत नहीं है, ये मेरी मेहनत है इतने सालों की। हबीब अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो बहुत पहले मुझे इस घर में ले आते। इतनी देर से क्यों लाए? पहाड़ का फासला था इस घर और मेरे बीच में। सालों मेहनत की मैंने यहाँ आने के लिए। ठीक है पापा ये बात तो, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जगह बनाने के लिए वहाँ। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? अब तो मेरा टाइम आया है। मैं इन सब पर राज करूंगी हबीब के साथ बैठ के, और सबको ना एक एक को उसकी जगह याद दिला दूंगी। लेकिन पापा मैं आपको कहती हूँ कि आप सिर्फ अपना घर बना कर रखें, इन सबको इनके हाथ पे छोड़ दें। ऐसा ना हो कि इनके चक्कर में आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी हो रही। मैं दूसरों के लिए मुश्किल खड़ी कर दूंगी। तुम बस देखती जा मैं करती क्या हूँ। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम बच्ची आ ने गई अम्मा। तो उसके साथ ये सुलूक हो रहा है? बताओ तो जरा। जिंदगी भर तो वो मुंह बंद करके रही वहां पर, कभी कुछ नहीं कहा, पर हबीब उसके साथ ऐसा करने जा रहे हैं। हाय लगेगी हम सबको, मैं कह रही हूँ। अम्मा ये तो होना ही था ना एक दिन। आज नहीं होता तो कुछ साल बाद होता। राहिला बाजी भी तो हबीब भाई की बीवी है, कब तक उनको इस तरह फ्लैट में अकेला छोड़े रहते? देख अरे तुम तो यही बोलोगे ना। अब सारी जो है वो अपनी बहन से ज्यादा अजीज हो गई है। आयशा खून है तुम्हारा, और जाकर हबीब को समझाने के बजाय तुम यहाँ बैठकर मुझसे बहस कर रहे हो, साली की तरफदारी कर रहे हो। इस औरत से शादी करके ना तुम्हारा ज़मीर बिल्कुल मर गया है। सही कह रही है अम्मा। भाई तो बहनों की ढाल होते हैं, हाँ, उनकी हिफाजत बिल्कुल। करते हैं। तुम तो पिछले एपिसोड में मैंने यही कहा था, भाई काम आते हैं शर्म आनी ऐसे चाहिए टाइम तुम्हें। में। खून बिल्कुल ही सफेद हो गया है तुम्हारा। बात डूब मत कर करो मर जाना मुझसे। चाहिए इसको। ऐसी बात नहीं है अम्मा, आयशा आपा मेरी बहन है, मुझे उनके दुख का एहसास है। बकवास कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना अम्मा कि मैं उनके दुख के चक्कर में सही गलत की तमीज भूल जाऊं। ऐसा भी क्या गलत कर दिया तुम्हारी बहन ने जो तुम उसका साथ नहीं दे सकते? मेरा वो मतलब नहीं है अम्मा, मैं तो राहिला बाजी की बात कर रहा हूँ। उसका नाम भी नहीं लो मेरे सामने। उसी की वजह से मेरी बच्ची की जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है। अम्मा मुझे लगता है हमें उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। अभी मामला गर्म है, इसलिए आयशा आपा भी गुस्से में है। कुछ वक्त गुजरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। शमशेर, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने तो रिश्तों को बिल्कुल ही भुला दिया है। सही बात है। लेकिन याद रखना, जिसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया ना, वो कभी खुश नहीं रहेगी। उसको मेरी हाय लगेगी, एक माँ की बदुआ लगेगी माँ उसको। की बदुआ लगती है। एमन, जी अम्मी, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। जी बोलिए। ये जो तुम बार बार रिश्ते से इनकार कर रही हो, इसकी वजह वही लड़का ना? हमजा। कौन सा लड़का अम्मी? वही जो तुम्हें पढ़ाने आता है ट्यूशन, हमजा। हमजा? क्या हो गया अम्मी आपको? मैं क्या हमजा की वजह से किसी रिश्ते से इनकार करूंगी? आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो एमन, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ यही बात है ना, यही है ना वो लड़का। एक तो आपको हर तरफ में रिश्ता ही क्यों नजर आता है?
हमजा सिर्फ मेरा ट्यूटर है और कुछ नहीं। और रिश्ते से इनकार करने की वजह ये है कि मैं वो अभी हटा सिर्फ देगी पढ़ना इसको। चाहती हूँ। ट्यूटर को। तुम सच कह रही हो? यही वजह रिश्ते से इनकार की? तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हूँ। देखो अमन, अगर और कोई भी बात है ना तो मुझे अभी बता दो साफ साफ। वाकई अम्मी ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे भी पढ़ना है। आप फजूल के अंदाजे लगा रही हैं बस। देखो इमन, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम रिश्ते पे गौर करो। हम तुम्हारी शादी नहीं करा रहे और ना ही तुम्हारे पढ़ाई पे कोई हर्ज आएगा। बस रिश्ता तय करके छोड़ देंगे। प्लीज अम्मी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं। अब आया फाकिर इतना टाइम में। मैं तो देख रहा था गया कहाँ पूरे एपिसोड में। बीच में मेरे को याद आया था यार, फाकिर नहीं है। अरे यार एक तो ये पता नहीं कब ठीक होगा, इतना कुछ हो गया है। क्या हो रही थी तकलीफ मुझे? समझ नहीं आ रही मुझे कोई चीज। ठीक है, अगर नहीं समझ आता हुआ है मेरे साथ हो, इसे तो नहीं छोड़ के जाते ना। क्या वो बात ही करनी मुझसे? ठीक है, मुझे भी करनी। ठीक है, ठीक। भाई ये काफ़ी इमोशनल एपिसोड था, लगातार बैक टू बैक 2 एपिसोड इमोशनल आ गए हैं। अब तो मेरे लिए देखना मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए तो आयशा का हाल। पता नहीं और कितने एपिसोड ऐसे इमोशनल जानने वाले हैं। अब तो शायद अब तो नेक्स्ट एपिसोड में बवाल ही होएगा। लेकिन ऐसे ड्रामा मैं ये जरूर कहूंगा, ऐसे ड्रामा बनने चाहिए जिनसे इसमें सीख सिर्फ ये लर्निंग्स है, बहुत ज्यादा मिले। सीख सिर्फ मुझे तो मतलब जो समझ में आया वो तो ये है कि भाई दूसरी शादी नहीं ही करनी चाहिए बिल्कुल। ये घर में बवाल ही मचाती है दोनों की ही ज़िंदगी में। क्योंकि कभी भी 2 किश्ती में, जो अम्मा ने लास्ट एपिसोड में बात बोली थी, 2 किश्ती में सवार बंदा कभी नहीं पहुंचता अपने जगह पे। प्लस जब तक आप सेटल ना हो, आपके पास बैंक बैलेंस ना हो, आपके शादी पास नहीं करनी चाहिए। अच्छी बैक ना हो, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो फाकिर वाला हाल होता है। एक लर्निंग ये है। उसकी तो सबसे बड़ी लर्निंग जो है वो जहीर की गलती, जो सबको एक साथ जोड़ के रखा। ये गलती ही कहूँगा मैं, सबको एक साथ जोड़ के रखा। करना ये चाहिए था, आजकल जॉइंट फैमिली चलती नहीं क्योंकि आज का जो टाइम है वो सेल्फिश दौर है। बिल्कुल सबको फ्रीडम चाहिए अपनी सबको अपने लिए फ्रीडम चाहिए और और वो सबकी joint सोच family को में नहीं आगे रखते हुए। सबके अलग अलग कारोबार होते, सोच हबीब का अलग होता, आजकल सबकी सोच और अलग वो जो अलग है। फराज है उसका अलग होता। तो कोई होता ही नहीं ऐसा आजकल कुछ। सबकी सोच अलग अलग है और जॉइंट फैमिली में चलना पड़ता है एक सोच के साथ, एक बिल्कुल। सोच एक फैसले के साथ। आजकल सबकी अलग पहले का अलग टाइम सोच था है। कि एक हाँ, हेड होता सब था अलग फैमिली अलग का, डिसीजन लेना चाहते हैं। जिसकी बात जो है लकीर पे फकीर होती थी। उसके आज के जाने के टाइम बाद ये सारे लड़ाइयाँ ही करते हैं। आज के टाइम पे सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है बिल्कुल। और किसी पे भी अपनी मर्जी थोपना भी गलत है कि वो हमारी माने, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी अच्छा था एपिसोड, इमोशनल ज्यादा था। तो मेरे से तो देखा हमें नहीं खैर इतनी आदत नहीं है इमोशनल एपिसोड देखने बिल्कुल। की। आयशा का हाल तो देखा नहीं जा रहा, वो शुरू से हाँ। लेके एंड तक सफ़र ही करती रही है और उसका उसकी एक्टिंग बहुत बढ़िया है आयशा की। आयशा की एक्टिंग इसमें, शुरू से भाई लेके माया end तक। खान की एक्टिंग इसमें देखने को मिली है बढ़िया वाली। क्योंकि कभी मैं कभी तुम में तो इतनी खास है नहीं, खास है उसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो बताना आप लोग कैसा लगा रिएक्शन। तो 30 एपिसोड, हमारा आधा सफ़र तो खैर मायरी का कंप्लीट हो चुका है।
तो मैं फिर एक बार बता दूं, प्यार के सदके शुरू हो चुका है। आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट का ज़रूर जाके देखना। इसी चैनल पर है, हनी भाटिया के चैनल पर। हनी भाटिया, दीपांकर भाटिया दोनों आपको मिलेंगे। और करते इसी नोट पे वीडियो को एंड। बताना कैसा लगा, रिएक्शन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय बाय।